तो देखिए लिखा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, है ना। ये जो शब्दों वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें समझना पड़ता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर हल करना होता है। तो समझने वाला बात इसमें यह है कि दो ठो संख्या का बात कर रहा है, ऐसी दो ठो संख्या का बात कर रहा है जिसका योग 27 हो, यानी कि दो संख्या कोई भी है जिसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 27 आता है। तो सीधा सा बात है कि हमारे दिमाग में तुरंत आएगा कि दो ठो संख्या है, जोड़ने पे 27 आ रहा है, यानी कि 20 और 7 हो सकता है, या 25 और 2 हो सकता है, या 17 और 10 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है जो कि हमको पता नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, है ना। तो मानेंगे, माना फर्स्ट संख्या शॉर्टकट में लिखे हैं इक्वल टू एक्स। तो यदि एक ठो संख्या आप एक्स बोल देते हो तो जाहिर सी बात है कि दूसरी संख्या इसमें से एक ठो जो संख्या आप मान लिए उसको घटा के आ जाएगा, है ना। सिंपल सा बात है कि दो ठो संख्याओं में एक संख्या हमको पता चल गया है, तो एक और संख्या पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, घटा के पता कर सकते हैं। इसको और सिंपली तरीके से समझिए तो 27 की जगह पे हम यदि 10 लिख देते हैं और बोलते हैं कि दो संख्याओं का योग 10 है और उसमें से एक संख्या हमने 6 लिया, तो आप फट से बताएंगे कि दूसरी संख्या क्या है, 4 है, 4 है। कैसे आया 4? 10 में से 6 को घटा करके। ठीक उसी प्रकार से यहां दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 27 में से x को घटा करके। ये पहली संख्या हो गया और ये आपका दूसरी संख्या हो गया। यही मेन है। इसको यदि आप गलत कर दिए, जैसे 27 को इधर कर देंगे तो भी गलती हो जाएगा। क्यों गलती होगा? क्योंकि आप यदि एक ठो संख्या मान रहे हो तो ये उसके दोनों संख्याओं के टोटल से एक ठो संख्या बड़ा तो हो नहीं सकता, इसलिए ये हम समझ पा रहे हैं कि ये छोटा होगा, इसलिए 27 में से छोटे वाले को हम घटाएंगे, यानी कि बड़े में से छोटे को घटाएंगे। गलती से इसको इधर कर देंगे तो आपका समीकरण गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपका दो संख्या निकल के आ गया। ठीक है, अब बस हो गया, इतने पे तो काम हो जाएगा, इतने पे आपका काम हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 142 हो, है ना। तो ये दो ठो संख्या आप पता कर लिए। अब इसका गुणनफल, है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना बता रहा है, 182 बता रहा है। तो अब दोनों संख्या लिख दीजिए जो आपके पास संख्या प्राप्त हुआ। क्या क्या प्राप्त हुआ, x प्राप्त हुआ और 27 माइनस x प्राप्त हुआ। इसका कितना आएगा, 182 आएगा। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है क्या कि इसका गुणा हो रहा है दोनों में, दोनों में गुणा कर देंगे। x का 27 में गुणा करेंगे तो 27x हो जाएगा और x का x में गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 182 182। ठीक है, अब इसको सीधा करके हम समीकरण जैसा बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर सबसे पहले रहेगा, इसको पीछे कर लेंगे तो प्लस है तो प्लस दिखेगा, और फिर इसको इधर ले लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बराबर 0 कर दीजिए। ये आपका एक ठो समीकरण बन गया। इसको कौन सा समीकरण कहेंगे, वर्ग समीकरण कहेंगे। अब इसको हम किसी भी विधि से लगा सकते हैं। दो ठो तीन ठो विधि है हमारे पास, एक गुणनखंड विधि है और एक श्रीधराचार्य का सूत्र विधि है। तो इसमें आइए हम श्रीधराचार्य का सूत्र विधि आपको लगा के दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ग समीकरण से तुलना करते हैं, है ना। वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, है ना। इसका तुलना करेंगे तो तुलना करने का मतलब क्या हुआ, इसका इससे तुलना करेंगे तो ये कट जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा, -1, ये माइनस है ना, और b बराबर क्या आ जाएगा, इससे इससे कट जाएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा, 27, और c बराबर क्या आ गया, 182 माइनस 182। ये तीनों आ गया हमारा, है ना। अब श्रीधरा का जो सूत्र होता है वो सूत्र हमको क्या करना है, यहाँ पास लगा देना है। तो श्रीधरा का सूत्र क्या होता है,
देखिए सूत्र आ गया, सीरीधरा का सूत्र यही होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टे 2a। ये है आपका सूत्र। अब इसके ऊपर मान बैठाना है। b का मान क्या है 27 है, तो देखिए 27 लिख दिए, प्लस माइनस अपने जगह पे है ना, √ अपने जगह पे, b की जगह पे 27, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 4 है तो 4, a की जगह पर a का मान -1 और c की जगह पर c का मान -182 बटे 2a लिखा है तो 2a की जगह पर -1। सारा आपका सारा मान बैठा दिए। अब इसका हल कर दीजिए, तो -27 लिख दीजिएगा, प्लस माइनस, अब अंदर का काम करिए आप, तो कितना हो जाएगा 27 का 27 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 729 होगा। गुणा करके देखिएगा। अच्छा यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, तो 4 1 कम 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में, और फिर प्लस का माइनस में कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। 4 का 182 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 का 182 में गुणा करके माइनस का 2 में कर देंगे तो -2 होगा, है ना। 7 6 4 728 हो गया, ठीक है। अब देखिए माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 729 में 728 का माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बचेगा, और 1 तो बाहर निकल ही आता है तो 1 बाहर निकल के आ जाएगा, -2 हो गया, है ना। अब इसमें क्या करना है, 2 चिन्ह है तो एक बार प्लस में लेंगे, एक बार क्या लेंगे माइनस में लेंगे, ठीक है। तो -27 और यहाँ घटा करके 1 बाहर निकल के आ गया, +-2, अंदर में 1 रहेगा तो 1 2 ठो मारा जाएगा ना। तो चलिए इसको आगे ले चलते हैं, तो एक बार प्लस में आप लीजिए, है ना, तो प्लस लेने पर, प्लस जब आप लेंगे तो क्या होगा, x = -27 प्लस 1 बटे -2, तो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस का चिन्ह बड़ा लिखाएगा, घट के 26 आएगा, माइनस कट गया तो कितना आ गया 13 आ गया, 13 आ गया, है ना। और जब माइनस लेंगे आप, वैसे आपका आंसर आ चुका है ना, माइनस लेने की जरूरत नहीं है। ये 13 जो है आपका x का मान आ गया, है ना। तो जो माने थे संख्या, फर्स्ट संख्या क्या माने थे आप, x माने थे ना, तो x = 13 हो जाएगा। सेकंड संख्या क्या माने थे, सेकंड संख्या आप 27 - x माने थे, तो 27 है ना, -x की जगह पे 13 आप लिख देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, घटा दीजिए, तो 1 और 4 यानी कि 14 और 13, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से श्रीधरा का सूत्र लगा करके हम आंसर ला सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है ना। 2 ठो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी कि 2 ठो ऐसी संख्या बोल रहा है जो धनात्मक हो, माइनस में ना हो, प्लस में हो, और जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो पहले 2 ठो संख्या हम मानते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, माना फर्स्ट संख्या क्या हो गया, x हो गया, तो 2 क्रमागत बोला है ना, तो क्रमागत हमने मतलब लगातार, तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी, x + 1 हो जाएगी, इस तरह से तीसरी वाली x + 2 हो जाएगी, ठीक है। और प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि संख्याओं के वर्गों, वर्गों है ना, वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो आप संख्या जो 2 ठो माने हैं उसका वर्ग कर दीजिए, है ना, ये 2 ठो संख्या का वर्ग कर दीजिए, इसका योग कर दीजिए, और कितना आ रहा है 365 आ रहा है, तो 365 लिख दीजिए, ठीक है। अब x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर, यहाँ देखिए x + 1 स्क्वायर है, यानी कि a + b का स्क्वायर पर ये सूत्र जाएगा, ठीक है। तो a + b के स्क्वायर पर सूत्र जाएगा, तो यहाँ पास हम सूत्र लिख सकते हैं, a + b का स्क्वायर बराबर क्या सूत्र हो रहा है, a² + b² + 2ab, यही सूत्र होता है ना। इसको और थोड़ा सा जगह बना करके आपको करना चाहिए। तो a की जगह पे क्या है, x है, तो जहाँ a है वहाँ का लिख देंगे, x लिख देंगे, x का स्क्वायर। b की जगह पर क्या है, यहाँ पास 1 है, यहाँ b है ना, तो यहाँ 1 है,
तो बी की जगह पे क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर, 2 ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए की जगह पे x है तो x लिख दीजिए, और बी की जगह पे क्या लिख देंगे 1 इक्वल टू 3 6 5। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक जाति का है जुड़ जाएगा, है ना। यहाँ जब आप गुणा करेंगे तो एक सेकेंड, यहाँ ना प्लस 1 है ना, तो प्लस 1 लिख दीजिए, और यहाँ 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसको भी इधर ले लीजिए तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, है ना। अब 2x है ना, इसको यहाँ रख लीजिए और इसको इधर कर दीजिए, तो 1 में से ये माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह तो रहेगा माइनस का है। अब घटाएंगे 65 में तो क्या हो जाएगा 364 बराबर 0। अब थोड़ा ये समीकरण बड़ा दिख रहा है तो इसमें 2 का क्या कर देंगे आप, भाग कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा, तो लिख दीजिए 2 का डिवाइड, है ना। ठीक है, भाग करने पे तो जैसे भाग करेंगे यानी कि 2 नीचे लिखेंगे तो 2 2 कट जाएगा, फिर यहाँ 2 नीचे लिखेंगे 2 2 कट जाएगा, तो x आएगा, यहाँ भी x आएगा, और यहाँ 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए हम डिवाइड करके दिखाते हैं, 2 का 2 1 जा 2, 1 ऊपर से आया 6, 2 8 जा, है ना, फिर 2 2 जा 4, 1 8 2 इक्वल टू 0। अब इसको भी श्रीधराचार्य का सूत्र लगा करके आप हल कर सकते हैं। 5 नंबर क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये यदि हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, है ना, ये समकोण त्रिभुज बनाए, ठीक है, तो ये आधार हो गया, है ना, समझिए, और ये ऊंचाई मान लीजिए, है ना, ऊंचाई, ठीक है, और ये तो कर्ण ही होता है, जानते ही हैं, समकोण के सामने कर्ण होता है ना। तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से, है ना, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम क्या मानेंगे, क्वेश्चन इशारा हमको कर रहा है कि आपको क्या मानना चाहिए, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमको आधार मानेंगे तब ना, तो माना आधार, है ना, माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका, ऊंचाई आपका क्या बोला है, साफ साफ बोला है कि ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, तो आधार x हो गया, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा 7 कम है ना, तो x माइनस 7 हो जाएगा, आधार से 7 कम है तो हम माइनस लगा देंगे, कम के लिए, कम का जहाँ सेंस होता है वहाँ क्या लगा देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कर्ण आपको दिया ही है, कर्ण आपको कितना दिया है 13, तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो अन्य भुजाएं आपको ज्ञात करनी है। तो जब समकोण त्रिभुज है तो यहाँ फट से क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, जहाँ समकोण आता है तो पाइथागोरस प्रमेय आता है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग हो जाएगा, है ना, बराबर आधार का वर्ग, और ऊंचाई को आप लंब भी कर सकते हैं, है ना, तो लंब का वर्ग, ठीक है। तो ये 13 हो गया, 13 का स्क्वायर हो गया, आधार आपका क्या हो गया x हो गया, x का स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया x माइनस 7 का स्क्वायर, तो फिर से वही पुराना फार्मूला आ जाएगा इसमें, है ना, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, ठीक है, और ये x का स्क्वायर हो गया, और इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या है a माइनस बी का स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा, तो a स्क्वायर, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फार्मूला पे आप जाएंगे, है ना, तो a की जगह पर क्या है x है ना, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस b की जगह पे 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस 2 है तो 2a की जगह पे x आएगा, और b की जगह पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा 169 बराबर x स्क्वायर, तो 2x कर दीजिए ना, ये दोनों जोड़ क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ 7 सत्ते 49 हो जाएगा, माइनस 7 दूना 14x हो जाएगा, ठीक है, 14x हो गया। अब इसको सीधा कर लीजिए समीकरण के जैसा, तो 2x स्क्वायर यहाँ रखिए, 14x को यहाँ रख लीजिए, ये आपका 49 है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 169। अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, साइन तो माइनस का रहेगा बड़ा वाला, है ना, तो 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 4 गया
2 और 1 का 1, ठीक है, ये हो गया बराबर 0। अब फिर से यहाँ 2 से भागा लग रहा है सम में, तो 2 का भाग कर दीजिए, 2 का भाग कर दीजिए, तो समीकरण आपका छोटा हो जाएगा, तो आसानी से आंसर आएगा। 2 का भाग करेंगे, जैसे ही काटेंगे आपका क्या हो जाएगा, x² बचेगा, यहाँ भी काटेंगे तो क्या हो जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ काटेंगे तो 60 बच जाएगा, ठीक है। इसको फिर आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, सीधी धारा या कोई भी विधि